काम को लेकर के न हम में बोध है न प्रेम है, न तो हम उस काम की अहमियत को समझते हैं न उस काम में हमारा दिल लगता है। अब ना तो ये पता है कि वो काम क्यों ज़रूरी है, सचमुच क्यों ज़रूरी है। अब वो किसी ने बता दिया कि इसलिए ज़रूरी है, वो एक अलग चीज़ होती है। पर एक अपना बोध, अपना हार्दिक एहसास, खुद की जानी हुई बात कि ये काम सचमुच मेरे लिए आवश्यक है ही, वो एक बिल्कुल दूसरी चीज़ होती है। वो हमारे पास होता नहीं। और अगर कभी हम कह भी दें कि हम समझते हैं इस काम के महत्व को, तो उस काम को लेकर के हम में कोई प्रेम होता नहीं है। तो इन दो चीज़ों की जो कमी है वो फिर हमको टालमटोल करने पर मजबूर कर देती है। हर किसी को करती है। ये दुनिया भर का हमेशा पुराना नियम है। इतना पुराना नहीं होता तो भाषा में इसके लिए एक पुराना मुहावरा ही नहीं होता। 11th आवर बोलते हैं उसको। थिंग्स गेटिंग डन एट द 11th आवर। 11th आवर का मतलब ही यही होता है। 11th में भी ऐसा है जैसे कि भाई 12 ही घंटे दिए हों तो 11th, आप उसको बोल दो 23rd आवर एंड द 59th मिनट, उसे तब तक टाला जाता है। पूरा दिन मिला था 24 घंटे का, तो आखिरी मिनट तक टाला जाता है। वो इसीलिए टाला जाता है क्योंकि हम जो ज़िंदगियाँ जीते हैं उन ज़िंदगियों में दो चीज़ें हैं जो हमें संचालित करती हैं और दो चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी से गायब रहती हैं। इतने लोग हैं दुनिया में, वो अपनी ज़िंदगियां जी रहे हैं, ज़िंदगी में उनके सामने स्थितियां आती रहती हैं। क्या तुम्हें लगता है सचमुच वो उन स्थितियों को समझते हैं? समझते तो हैं नहीं ना। हम तो कुछ नहीं जानते क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी हम प्रतिक्रिया तो कर ही देते हैं ना। तो प्रतिक्रिया कहाँ से आती है? वो प्रतिक्रिया आती है इस बहुत पुराने शरीर से। ठीक वैसे जैसे जानवर होता है, जानवर तो बेचारा कुछ भी नहीं समझता, लेकिन उसके साथ कुछ हो रहा हो तो रिएक्शन तो वो भी दे ही देता है। प्रतिक्रिया, रिएक्शन तो एक जानवर भी दे ही देता है ना। वो कहाँ से दे देता है? वो आता है शरीर से। और ये जो शरीर है बहुत बहुत पुराना है, प्रिमिटिव है, और इसने एक बहुत पुराना अभ्यास कर रखा है स्थितियों को प्रतिक्रिया देने का। ये कभी भी अपने आप को, शरीर में मस्तिष्क भी आता है, ये मस्तिष्क कभी अपने आप को ये नहीं बोलता कि जो हो रहा है मैं उसको जानता नहीं। उसकी जगह ये कहता है कि जो कुछ हो रहा है वो वही है जो सदा से होता आया है और मैं तदनुसार प्रतिक्रिया दे दूंगा। ये एक प्रिमिटिव मशीन है। लेकिन आपके सामने आज जो चीजें आती हैं वो तो आज की हैं। इस पुरानी मशीन को पता ही नहीं है कि आज जो चीजें सामने हैं उनको कैसे प्रतिक्रिया देनी है, इसे नहीं पता। पर इसे पुराने अभ्यास बहुत हैं, तो पुराने अभ्यासों के अनुसार आंख बंद करके बिना कुछ जाने समझे प्रतिक्रिया देता रहता है। उदाहरण के लिए, किसी ने डरा दिया फलाना काम करो, तो आप वो काम करने लग जाते हो ना। आपको आपके प्रोफेसर ने कोई असाइनमेंट दे दिया, आप ये काम करिए नहीं तो आपके इतने नंबर कट जाएंगे, या आप ये असाइनमेंट समय पर दे दीजिए तो आपको इतने नंबर मिल जाएंगे। आप तुरंत वो काम करने लग जाते हो ना। ये आपकी पुरानी मशीन की एक पुरानी प्रतिक्रिया है, प्रिमिटिव मशीन का प्रिमिटिव रिएक्शन है। समस्या सारी ये है कि मशीन बहुत पुरानी है और जीवन एकदम साक्षात होता है सामने, नया। लेकिन मशीन कभी ये मानती नहीं कि जो सामने है वो मुझे पता नहीं, तो मैं पता करने का प्रयास करूं। मशीन कहती है कि जो सामने है वो पुराने जैसा ही है, चूंकि मैं पुरानी ही चीज पर प्रतिक्रिया कर सकती हूं, इसीलिए मैं ये मानूंगी, मैं ये मान्यता रखूंगी जबरदस्ती कि जो सामने है वो भी पुराना ही है। अंग्रेजी में कहते हैं ना कि व्हेन अ हैमर इज ऑल यू हैव, देन एवरी प्रॉब्लम टू यू इज अ नेल। तो मुझे सिर्फ पुरानी तरह की समस्याएं ही
हल करनी आती हैं, हल भी नहीं करनी आती, सिर्फ मैं पुराने तरीके की समस्याओं पर ही प्रतिक्रिया करने को अभ्यस्त हूं। तो आज भी मेरे सामने जो कुछ आएगा, मेरी मजबूरी हो जाएगी ये मानना कि वो जो सामने है वो कैसा है, पुराना ही है, पुराना ही है। तो शरीर इस हिसाब से बस प्रतिक्रिया करता चलता है बिना समझे कि सामने है क्या। डरा दिया, डर की राह पर चल दिए, भ्रमित हो गए, कोई बात नहीं, चलते रहो, रुको मत। कोई चीज नहीं भी समझ में आ रही है तो भी उसको करे जा रहे हैं। 5 लोगों को कुछ करते देखा तो लगा ठीक ही होगा। ये सब बहुत पुराने तरीके हैं इस शरीर के, उन दिनों के जब ये जंगल में रहा करता था, और जंगल में ये तरीके काम आते थे। आज ये तरीके काम नहीं आते। ये तरीके शायद किसी जानवर के लिए आज भी काम के होंगे, पर इंसान की चेतना के लिए ये तरीके बिल्कुल काम के नहीं हैं। लेकिन आपका जो शरीर है, शरीर से मेरा आशय ब्रेन, आपका जो ब्रेन है वो आज भी पुराने ही तौर तरीकों पर चले ही जा रहा है। वो ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे आप आज भी जंगल के जानवर हो। अगर वो ये कह दे कि मैं समझ ही नहीं रहा हूं कि ये नई दुनिया क्या है, तो शायद समझने की कुछ संभावना खड़ी हो पाए, कोई नई संभावना हमारे सामने खुले। पर वो ये भी नहीं कहता। आप जब जंगल में थे तो 6 लोगों के झुंड में चलना एक सुरक्षा की बात थी। कोई आप पर आक्रमण करेगा जानवर, आपको 6 को या 16 के झुंड में चलते देखेगा तो हो सकता है आक्रमण ना करे आप पर। जंगल में जो बात लाभप्रद थी, आज वो बात हानिप्रद है। आज अगर आप 6 या 16 के झुंड में चल रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो चीज आपके लिए अच्छी है। जंगल में वो चीज आपके लिए अच्छी थी। बात समझ रहे? तो एक मालिक जो हमारे भीतर घुसकर बैठ गया उसको हम क्या बोलेंगे? हमारा शारीरिक अतीत। 2 चीजें जो हम में गायब थी, हमने उनकी शुरू में ही चर्चा कर ली, बोध और प्रेम। और 2 चीजें जो नाहक ही फिजूल ही मौजूद हैं, उनमें से पहला ये हो गया हमारा शारीरिक अतीत। हमारा बहुत पुराना ये ब्रेन जो अभी भी ऐसे जी रहा है जैसे हम जंगल में ही रहते हो। और इसके लिए हम जो ये मस्तिष्क है इसको दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जंगल से निकले ना अभी आपको बस एक पल हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये जो पृथ्वी है ये लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पुरानी है। हम जिसको इंसान कह सकते हैं, सोचने समझने की शक्ति वाला इंसान, जो तर्क कर सकता है, वो इंसान तो मुश्किल से 70,000 साल पुराना है। वो जो आप तस्वीरों में इंसान देखते हो ना, जो वो हाथ में एक पत्थर का टुकड़ा लेकर के किसी जानवर के पीछे भाग रहा है, उसको इंसान थोड़ी बोलेंगे। इंसान तो उसको बोलेंगे ना जैसा हमारे जैसा जो हो, होमो सेपियंस। सेपियंस माने जिसमें सोच समझने की कुछ क्षमता हो। तो वो तो मुश्किल 70,000 साल पुराना है। तो आप बताओ 4.5 बिलियन साल की पृथ्वी और 13-14 बिलियन वर्ष पुराना ये ब्रह्मांड, और उसकी तुलना में 70,000 साल कितना हुआ? जंगल से बाहर आए तो अभी एक पल हुआ है, और जंगल से बाहर आए 70,000 साल भी नहीं हुए। मनुष्य जंगल से बाहर आया है मुश्किल से 10,000 साल पहले, जब हमने खेती वगैरह करना शुरू करा था। तो अभी अभी हम बाहर आए हैं। अब इवोल्यूशन के लिए, विकास के लिए ये 10,000 साल बहुत कम पड़ते हैं। तो मस्तिष्क बेचारा अभी इसी भ्रम में बैठा हुआ है जैसे हम कहाँ रह रहे हैं, जंगल में ही रह रहे हैं, क्योंकि वो एकदम ताजा ताजा जंगल से बाहर आया है। जंगल में रहने का उसका कितना अभ्यास है? कम से कम 10 लाख साल का। जंगल में रहने का उसका कम से कम 10 लाख साल का अभ्यास है। मैं 10 लाख भी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम तय नहीं कर सकते कि किस बिंदु पर हम बोलें कि वो जो प्राइमेट था अब इसको इंसान कह सकते हैं। तो विद्वानों ने जो एक मोटा बिंदु सहमति से माना है, मैं उसको बोल रहा हूं 10 लाख साल। 10 लाख साल पुराने आप हो गए। 10,000 साल पहले आप बाहर आए,
जंगल से। अब 10 लाख की तुलना में 10,000 कितना होता? अभी अभी आप बाहर आए हो, मस्तिष्क अभी इसी ख्याल में बैठा हुआ है कि आप कहाँ रहते हो, जंगल में। आप रहने लग गए हो शहर में, मस्तिष्क अभी इस बात को समझ ही नहीं पाया है कि आप जंगल से कब के बाहर आ गए। इसलिए जो चीज़ें जंगल में उपयोगी होती थीं आज वो क्या हैं? अनुपयोगी। जो चीज़ें जंगल में सुरक्षा देती थीं आज वो बस तनाव देंगी। आपके जो तौर तरीके जंगल में आपको लाभ देते थे आज आपको उनसे बस नुकसान ही हो सकता है। ये बात अभी इसको समझ में नहीं आई है। लेकिन ये कहता है कि मैं तो आपकी पूरी व्यवस्था का संचालक हूं। ये अपना बोलता है ना, मैं कौन हूं? मैं सर हूं। हिंदी में भी सर हूं, अंग्रेजी में भी सर हूं, मैं तो सर हूं। तो ये आपकी पूरी व्यवस्था को यही मानकर चलाता है कि आप अभी जंगल में हो, और जहां जो सर है माने जो बॉस है वही अभी गलत फहमियों में जी रहा हो, उस पूरी संस्था का क्या होगा? ये मान लो पूरी संस्था है और ये कौन है? सर, बॉस। और बॉस नशे में है। बॉस यही मान रहा है कि अभी तो मैं गोरिल्ला हूं, पेड़ पे चढ़ा हुआ हूं। समझ रहे हो? तो चेतना की ताकत इसलिए आपके पास होते हुए भी नहीं है। यह इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी है। उसको जानवर की तरह जीने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो जानवर की तरह जीता है क्योंकि उसके मस्तिष्क को आज भी यही लगता है कि वो जंगल में, और अगर आप जंगल में हैं तो आपको जानवर की तरह जीना पड़ेगा। और जानवर क्या बहुत सोच विचार करता है? जानवर सोच विचार नहीं करता। जानवर कहता है मस्त कहीं खाने को मिले फट से खा लो। जानवर क्या ही समझता है, आपकी अपनी थाली रख दीजिए, थोड़ी देर को हट जाइए, बंदर आएगा आपका खाना लेके भग जाएगा। बंदर को क्या ये भी लगा कि उसने चोरी करी? आप चावल छींट देते हैं, चिड़िया आती चावल चुग लेती है। चिड़िया को लग रहा है कि उसने कहीं आपका कुछ सामान ले लिया और लौटाना चाहिए? वो वही पुराने तरीकों पे चल रहे हैं। पुराना तरीका ये, जहां मिले खा लो, जहां मिले सो जाओ। जहां मिले खाओ, जहां मिले सो। वो तरीके कभी ठीक रहे होंगे, आज ठीक नहीं है, लेकिन आज भी ज्यादातर लोग इसी तरह की जिंदगियां बिताते हैं। जहां मिले खा लो, बेईमानी से मिले बेईमानी से खा लो। बेईमानी ऐसा कुछ होता नहीं, खाने को मिलना चाहिए। और पड़ जाओ और बस ऐसी जगह सो जहां पे आके शेर चीता ना खा जाए। तो उसके लिए अपना बिस्तर है, कमरा बंद कर लो, एसी वेसी चला लो, सो जाओ आराम से। और क्या करना है जिंदगी में? और जानवर की जिंदगी में एक चीज और होती है, सेक्स। तो वो भी आज भी आपके ऊपर चढ़ी रहती है कि हाँ जी, जहां मौका मिले वहां पर। और तब ये बात जरूरी होती थी जंगल में, क्योंकि जंगल में लगातार खतरा था, इसलिए जरूरी था कि आप जल्दी जल्दी अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाते रहिए। आप देखिएगा कि जितना ज्यादा कमजोर कोई प्रजाति होती है शारीरिक रूप से, वो उतना ज्यादा तेजी के साथ प्रजनन करती है। आप खरगोशों को देखिए, वो 4-6 महीने के होते नहीं हैं कि उनके बच्चे आने शुरू हो जाते हैं। यही बात आप बड़े जानवरों में नहीं पाएंगे क्योंकि वो इतने कमजोर होते ही नहीं है। ये बात आप हाथी में नहीं पाएंगे। एक बार में मादा खरगोश 8 बच्चे पैदा करती है, हाथी थोड़ी 8 पैदा होते हैं एक बार में। न शेर, न चीते, न भालू, न दरियाई घोड़ा, न गैंडा। व्हेल में भी ऐसा नहीं होता। जंगल में जरूरत थी कि आप अपनी आबादी तेजी से बढ़ाओ, नहीं तो विलुप्ति हो जाओगे। और आबादी तेजी से तभी बढ़ेगी जब आपके ऊपर लगातार सेक्स चढ़ा रहे दिमाग पर। तो जंगल के लिए वो चीज ठीक भी थी। जंगल में ये कोई अनैतिक बात नहीं हो गई थी कि अगर कोई नर पशु घूम रहा है लगातार इसी तलाश में कि किसी तरीके से मादा मिल जाए, वो चीज बिल्कुल ठीक थी। विकासवाद की दृष्टि से और प्रजाति के संरक्षण की दृष्टि से वो चीज बिल्कुल ठीक थी। खरगोश अगर कह दे कि नहीं भाई ऐसे नहीं, ये हम क्या कर रहे हैं, 4 महीने के हुए नहीं और हमने बस संतान शुरू कर दी, ये तो ठीक नहीं है। खरगोश अगर ऐसे कहते तो खरगोश की प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो खरगोश के लिए बिल्कुल उचित है कि वो आज भी जो कर रहा है। इंसान के लिए भी कभी उचित रहा होगा कि उसके दिमाग पर फितूर रहे, पर इंसान का ब्रेन आज भी ऐसे ही बर्ताव कर रहा है जैसे वो जंगल में है, और उसको बहुत सारी औलादें चाहिए। और औलादें तो तभी आएंगी ना जब दिमाग पर वासना सवार रहे।
तो ये जो हम बार बार बोलते हैं ना कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि दिमाग में क्यों इतना आलस रहता है, या और 50 चीज़ें, आपने अभी प्रोक्रेस्टिनेशन की बात करी, वो सारी बातें इसीलिए हैं क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप जंगल कब का छोड़ चुके हो। आप जंगल कब का छोड़ चुके हो। आज भी बहुत लोग हैं जो कहते हैं आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ। ये वही लोग हैं जिनको भीतरी तौर पे अभी यही लग रहा है कि वो कहीं सतपुड़ा के घने जंगलों में रह रहे हैं। और जब आप ये मान्यता रखते हो कि आप घने जंगलों में रह रहे हो, तो आप हो भी जाते हो क्या? जंगली। आप जंगल से बाहर आ गए हो और आप इंसान कहलाने के हकदार हो गए हो। इसका बहुत सीधा प्रमाण ये होता है कि अब आपकी वरीयताएं पाशविक नहीं रहीं। अब आप उन्हीं सब चीज़ों को महत्वपूर्ण नहीं मानते जिनको एक पशु महत्वपूर्ण मानता है। जो चीज़ पशु के लिए आवश्यक है वही आपके लिए भी ज़रूरी हो गई, तो आप पशु हो और कौन हो?